कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। अनुपात। तो प्यारे बच्चों, रेशियो तो दो या दो से अधिक संख्याओं को भाग द्वारा तुलना करना अनुपात कहलाता है। अनुपात से यह पता चलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितने गुना बड़ी या छोटी है या उसका कौन सा भाग है। अनुपात केवल एक संख्या का मात्रक है, इससे किसी इकाई या राशि का बोध नहीं होता है। यह क्या है बच्चों, एक मात्रक है, इससे किसी इकाई या राशि का बोध नहीं होता। अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है, यह भाग का छोटा रूप है। अनुपात सदैव एक से इकाइयों में होता है। इसे ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर समतल रूप में कर लेते हैं। उदाहरण 6:9, 6/9 यानी कि 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 यानी कि 2:3। उदाहरण 1 है, राहुल नेहा के प्रति दिन की आय 400 और 450 रुपए है। उनकी आय में क्या अनुपात है? तो राहुल की आय 400 रुपए है, नेहा की आय 450 रुपए है। तो राहुल और नेहा की आय का अनुपात 400:450 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8:9 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 40/5 तो 8 यह आ जाएगा बच्चों 5 40 और 5 45। अतः उदाहरण 60 रुपए को 8:2 के अनुपात में आंसू और माया में बांटिए। तो प्यारे बच्चों, अनुपात जो कितना है? 10 है। आंसू को 10 रुपए में से मिलते हैं 8 रुपए, तो 1 रुपए में से मिलेंगे 8/10 और 60 रुपए में से मिलते हैं 8/10 गुना 60 यानी कि 48 रुपए। और माया को 10 रुपए में से मिलते हैं 2 रुपए, माया को 1 रुपए में से मिलेंगे 2/10, तो 60 में से मिलेंगे 2/10 गुना 60 यानी कि 12 रुपए। तो नेक्स्ट है बच्चों, द्वितीय विधि है। फॉर्मूला है, आंसू को मिला आंसू का अनुपात गुना कुल भाग बटे अनुपातिक योग। तो 8/10 गुना 60 48 रुपए। माया को मिला माया का अनुपात कुल भाग बटे अनुपातिक योग यानी कि 2/10 गुना 60 यानी कि 12 रुपए। 10 × 60 और 6 दूनी 12 है। उदाहरण 3, 6 मीटर 60 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 6 × 100 यानी कि 600 सेंटीमीटर। और पहले बच्चों 600 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का अनुपात होगा 10:1 होगा। कितना? 10:1। उदाहरण 4 है, 4 किलोग्राम और 80 किलोग्राम का अनुपात। तो 4 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल देंगे तो 4000 ग्राम आ जाएगा और अनुपात निकाल देंगे तो 50:1 आ जाएगा। उदाहरण नंबर 5 है, एक विद्यालय में 480 विद्यार्थी है। यदि इनमें 220 लड़कियां हैं तो लड़कों तथा लड़कियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 480, लड़कियों की संख्या 220। तो 480 में से 220 घटा दिए तो 260 यानी कि लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 260 आ गई। तो प्यारे बच्चे, लड़कियों का अनुपात 260 और 220 कितना? 260 और 220 बराबर 13:11। लड़कियों और लड़कियों की संख्या 13:11 है। आइए अपना अभ्यास शुरू करते हैं और देखते हैं। अभ्यास 8 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित राशियों का सरलता अनुपात देखिए। 80 सेंटीमीटर 8 मीटर। तो प्यारे बच्चों, 80 सेंटीमीटर और 8 मीटर। तो प्यारे बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। तो 8 गुना 8 मीटर बराबर 8 गुना 100 तो कितना? 800। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 800 सेंटीमीटर हो गया। और बच्चों कितना? 80 सेंटीमीटर पहले से ही है। तो ये सरल अनुपात बदलना है तो इसे लिख लेंगे 80 भाग 800। क्या लिख लेंगे बच्चों? 80 भाग 800। तो प्यारे बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 1 8 8 धाम 80। तो यह हो जाएगा 1:10। कितना हो जाएगा? 1:10 हो जाएगा। आइए और समझते हैं कैसे किया। हमारे पास क्या था? हमें सरल अनुपात में बदलना है। तो बदलने के लिए हमने क्या किया? 80 सेंटीमीटर और 8 मीटर। तो सेंटीमीटर को तो ऐसे रहने देंगे, 8 मीटर को सेंटीमीटर बदल लिया, 100 से गुना कर दी क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 800 सेंटीमीटर आ गया और 80 सेंटीमीटर हमारे पास पहले से ही है। तो हमने इसे 80 भाग कितना कर दिया?
800 कर दिया। तो 80 भाग 800 यहां हम इसे लिख सकते हैं बच्चों 80 अनुपात 800। कितना 80 अनुपात 800, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 8 एकम 8 और 8 धाम 80। तो कितना आ गया 1 अनुपात 10 आ गया। कितना आ गया बच्चों 1 अनुपात कितना 1 अनुपात 10 क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर आ गया। एक अनुपात 10। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 40 मीटर 40 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 40 मीटर और 40 किलोमीटर। तो प्यारे बच्चों मीटर को तो ऐसे ही ध्यान देंगे, तो 40 मीटर तो ऐसे ही रहेगा और 40 किलोमीटर तो 40 गुना 1000। तो प्यारे बच्चों किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 40,000 मीटर। कितना बच्चों 40,000 मीटर, और इसे भाग कर देंगे किससे बच्चों, तो 40,000 मीटर आ जाएगा। तो 40 मीटर हमारे पास पहले ही है, अनुपात 40,000 मीटर। 40,000 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 4 एकम 4 और प्यारे बच्चों 4 धाम 40 यानी कि 2 जीरो। तो यह आ गया 1 अनुपात 1000। कितना आ गया बच्चों 1 अनुपात 1000 आ गया। कितना बच्चों 1 अनुपात 1000। कितना 1 अनुपात कितना 1000 आ गया। आइए जानते हैं बच्चों 40 मीटर और 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर को हमने मीटर में बदल लिया, 1000 से गुणा कर दी, 40,000 मीटर आ गया। हमें इनका अनुपात निकालना है, तो 40 अनुपात 40,000। तो इसे एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 4000 बटा, तो 4 एकम 4 और 4 धाम 40, तो 1 अनुपात 1000 मीटर आ गया। तो प्यारे बच्चों 1000 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को किसे बदलना है, 90 पैसे और 60 रुपए। तो 90 पैसे और 60 रुपए हैं, तो 60 रुपयों को किसमें पैसों में बदल देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे 100 से गुना। तो प्यारे बच्चों 90 और जब 60 को 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 600 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, क्या हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो बचेगा हमारा 9 अनुपात 60। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 3 अनुपात 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 3 अनुपात, तो यहाँ आ गया हमारा 9 अनुपात 60, तो 3 तिया 9 और बच्चों 3 दूनी 6, तो कितना 3 अनुपात 20 आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों आपको तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन करने हैं। यह है 2 किलोग्राम 800 ग्राम। तो प्यारे बच्चों 2 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदल लेंगे, 1000 से गुना अनुपात 800 ग्राम, तो यह आ जाएगा 2000 ग्राम अनुपात 800 ग्राम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यह आ जाएगा 20 अनुपात 8, 2 चौक 8, 2 धाम 20, 2 धाम 20 और प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यह आ जाएगा बच्चों 5 अनुपात 2। कितना आ जाएगा 5 अनुपात 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन बच्चों करने हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा को 18 108। तो प्यारे बच्चों कितना 18 108, इनका अनुपात बनाना है, तो 18 अनुपात 108। काटते हैं बच्चों 18 एकम 18 और 18 अट्ठे 18 पंजे 90 और 18 छिक्का 108, तो कितना 1 अनुपात 6 आ गया। तो 18 अनुपात 108, 18 से काट दिया, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90 और 18 छिक्का 108। उसी प्रकार 150 और 200 का अनुपात। तो प्यारे बच्चों
इसे उतार लीजिए 1:6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 150 और 200। तो हम इसे लिख लेंगे 150 अनुपात 120। तो काटते हैं, 0 से 0 कट गई, 3 पंजे 15 तो 3 चौक 12। तो कितना आ गया? 5:4 आ गया। कितना आ गया? 5:4 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 5:4 आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 करने हैं। आइए मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13 1100। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 1100 अनुपात 1350। तो क्या है बच्चों? 1 0 से 1 0 काट दी तो हमारे पास बचा 110 अनुपात 135। तो काट दिया किससे बच्चों? हमने इसे काट दिया 5 से। 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 भाग 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो कितना आ गया? 22:27 आ गया। कितना आ गया? 22:27। तो पहले बच्चों इसी तरह आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक धातु में तांबे तथा लोहे का मिश्रण 4:5 है। यदि धातु की मात्रा 90 किलोग्राम हो तो तांबे तथा लोहे की अलग अलग मात्रा ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों अनुपातिक योग। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक धातु में तांबे और लोहे का मिश्रण। तो धातु में तांबे व लोहे का मिश्रण कितना है? 3:4 और अनुपातिक योग हो गया बच्चों अनुपातिक योग बराबर 3:5 है। अनुपातिक योग हो गया 5 + 4 यानी कि 9। और धातु की मात्रा कितनी हो गई बच्चों? 90 किलोग्राम। कितनी हो गई? धातु की मात्रा, कुल धातु की मात्रा बराबर 90 किलोग्राम। अनुपातिक योग हो गया बच्चों कितना? 5 और 4 बराबर 9। तो धातु की मात्रा कितनी हो गई बच्चों? 90 किलोग्राम हो गई। कितनी हो गई? 90 किलोग्राम। तो पहले बच्चों अनुपातिक योग से क्या कर देंगे? जो हमारी धातु की मात्रा है उसे भाग कर देंगे। तो 9 धाम 90 यानी कि कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। कितना? जो हमारा अनुपातिक योग 9 था उससे धातु की मात्रा को भाग कर दिया तो हमारे कितना आ गया? 90 आ गया। अब हमें निकालनी है तांबे और लोहे की अलग अलग मात्रा। तो क्या है बच्चों? तांबे और लोहे की अलग अलग मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अनुपात जो है धातु में तांबे और लोहे का मिश्रण। तो पहले बच्चों पहले निकालते हैं तांबे की मात्रा। तो तांबे की मात्रा आ जाएगी बच्चों कितनी है? 4। तो तांबे की मात्रा आ जाएगी 4 गुना यानी कि 10। तो 4 गुना 10 बराबर 40 किलोग्राम। कितने बच्चों? 4 गुना 10। कितने अनुपात में था? 4 में। तो 4 गुना 10 यानी कि 40 किलोग्राम। और लोहे की मात्रा आ जाएगी, लोहे की मात्रा बराबर 5 गुना जो हमारा कुल धातु की मात्रा में निकल गया 10, 5 गुना 10 यानी कि 50 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों दोनों की मात्रा आ गई, तांबे की मात्रा आ गई 40 किलोग्राम और लोहे की मात्रा आ गई 50 किलोग्राम। कितनी? 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम आ गई बच्चों हमारी मात्रा आ गई। तो प्यारे बच्चों इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। राजीव ने परीक्षा में 653 में 630 अंक प्राप्त किए, दोनों के अंकों का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले बच्चों राजीव, तो क्वेश्चन नंबर 4, राजीव ने प्राप्त किए अंक बराबर 600 और रमन ने प्राप्त किए अंक बराबर 630। तो राजीव व रमन के अंकों का अनुपात बराबर 600 बटे 630। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 60 बटे 63 आ जाएगा। तो बच्चों किससे काट देंगे इसे? 3 से काट देंगे। 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो अनुपात आ जाएगा बच्चों 20 अनुपात 21। कितना आ जाएगा बच्चों? 20 अनुपात 21। तो राजीव और किसके बच्चों? राजीव और रमन के अंकों का अनुपात आ गया 20 अनुपात 21। राजीव ने प्राप्त किए थे 600 अंक, रमन ने प्राप्त किए कितने? 630 अंक। तो राजीव और रमन के अंकों का अनुपात आ गया 600 भाग 30। तो कितने हो गए? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 20 अनुपात 21। कितना हो गया बच्चों? 20 अनुपात 21 हो गया। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, पीतल में तांबे और जस्ते का 2:3 का अनुपात है। तो 20 किलोग्राम पीतल में तांबे और जस्ते की मात्रा ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे होना है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 8:9:10 है। यदि तीनों कक्षाओं में 270 छात्र हैं तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तीनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात। पहले लिखते हैं तीनों कक्षा में छात्रों का अनुपात बराबर 8:9:10। और प्यारे बच्चों अनुपातिक योग बराबर, तो अनुपातिक योग बराबर 8 + 9 + 10 यानी कि 27। अब बच्चों तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या, तीनों कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर 270। कितनी है बच्चों? 270। तो पहले बच्चों छात्रों की संख्या को अनुपातिक योग से भाग दे देंगे। तो पहले बच्चों छात्रों की संख्या 270 अनुपातिक योग 27। तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है? हमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या निकालनी है। तो पहले बच्चों प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या निकालनी है। तो पहले बच्चों पहली कक्षा में कितनी? 8 × 10। दूसरी कक्षा में प्यारे बच्चों 9 × 10। और प्यारे बच्चों तीसरी कक्षा में 10 × 10। तो पहले में 80, दूसरी कक्षा में 90 और तीसरी कक्षा में 100। क्या होगी बच्चों? छात्रों की संख्या हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? पहली कक्षा में 80, दूसरी कक्षा में 90 और तीसरी कक्षा में 100 छात्रों की संख्या हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके बाद आप पहले से उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों 500 रुपए को 4:6 के अनुपात में सोहन में बांटिए। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बच्चों आपको मैं बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। तो 500 रुपए को कितने में? 4:6 में किसमें? सोहन और रोहन में बांटना है। किसमें बांटना है? सोहन और रोहन में। तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 3 व्यक्तियों में
9,000 रुपये को 2:3:4 में बांटिए, पीटीए को कितने रुपए मिलेंगे। और यह क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह होना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको हर एक प्रकार का एक क्वेश्चन बता दिया है। जो क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से बच्चों वो क्वेश्चन करने हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आपको उनकी बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।